क्या कुलदीप यादव को सिलेक्ट करना चाहिए था? पांचों में से पांचों टेस्ट मैचेस में कुलदीप सिलेक्ट नहीं हुआ, प्लेइंग 11 में उनकी स्थान नहीं बनी। तो क्या समस्या रह गई जिसके कारण कुलदीप यादव भारतीय टीम में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाया इंग्लैंड दौरे में? इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो एक ही बात सामने आएगी। वो क्या? उसी पे हम आते हैं। अधिकतर समय क्या होता है कि हम कुलदीप के बारे में जब भी चर्चा करते हैं, कंडीशंस सामने आ जाते हैं, पिच सामने आ जाती है, ऑपोजिशन टीम सामने आ जाता है, उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो सामने आ जाती है, हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन रहती है वो सामने आ जाता है। हमें कभी एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होता है, कभी एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए होता है, कभी एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है और अधिकतर समय कुलदीप ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप नहीं कहेंगे, कहेंगे ये कि उनकी जो स्थान है वो बन नहीं रही है। पर कुलदीप जैसे गेंदबाज के लिए आपको एक ही रवैया अपनाना है, जैसा हमें लगता है, और वो ये कि आप कुलदीप को शेन वॉर्न की तरह देखिए। शेन वॉर्न को यदि आप मैचेस खिलाएंगे ही नहीं तो वो शेन वॉर्न बनेंगे कैसे? यदि आप कहेंगे कि कुलदीप को अच्छी बल्लेबाजी करनी है, कुलदीप को अच्छा फील्डिंग करना है, आप पहले से ही ये कह रहे हैं कि उन्हें बेहतर बल्लेबाज बनना है, उन्हें बेहतर फील्डर बनना है, तब जाके उनको अपना स्थान मिलेगा। हो सकता है आप ये कह के एक मैच विनर को साइडलाइन कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि आप जो भी कर रहे हैं वो भारतीय टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में ही कर रहे हैं, पर कुलदीप जैसे गेंदबाज आपको हर दिन नहीं मिलेगी। एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आपको हर एक समय, हर एक इरा में नहीं मिलेगी। इस बार मिली है, क्यों ना आप इनका पूरा यूज करें, इनको वैसा मैच विनर बनाएं। ये जो स्पीशीज है, आप कह सकते हैं, ये जो रिस्ट स्पिनर्स है, ये होते ही मैच विनर्स है। हमने शेन वॉर्न की बात की, शेन वॉर्न तो स्वयं रिस्ट स्पिनर थे, फ्रंटलाइन स्पिनर थे, क्वालिटी स्पिनर थे, और कुलदीप भी वैसे ही है, एक फ्रंटलाइन स्पिनर, एक क्वालिटी स्पिनर। अब वो जाके शेन वॉर्न बनेंगे या नहीं, 700 विकेटें 800 विकेटें लेंगे या नहीं, वो छोड़िए। आप उन्हें खिला ही नहीं रहे हैं तो कैसे उनकी जो मैच विनिंग पोटेंशियल है वो सामने लाएंगे आप? तो कुलदीप को आप खिलाइए ये सोच के कि ये आपके लिए आने वाले 10 वर्षों में आपको मैचेस जिता के देंगे, टेस्ट मैचेस, टेस्ट सीरीज जिता के देंगे, भले ही वो घर में हो या घर से बाहर। ये आप नहीं सोचेंगे तो बार बार जाके या तो कॉम्बिनेशन या फिर कंडीशंस या पिच या कुलदीप की बैटिंग एबिलिटी या कुलदीप की फील्डिंग एबिलिटी, ये सब सामने लाकर आप उन्हें साइडलाइन कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप करना चाहते हैं, पर ये सारी बातें आपको पहले दिख जाएगी। और जैसे कि अश्विन के साथ, जाडेजा के साथ भी, जब अश्विन और वो एक साथ खेलते थे, होता ही रहा है अधिकतर समय घर से बाहर, कुलदीप के साथ भी वैसा ही होगा कि हमें वैसी पिचें चाहिए, हमें वैसी कंडीशंस चाहिए, हमें उनकी बल्लेबाजी से ये अपेक्षा है, हमें उनकी फील्डिंग से वो अपेक्षा है। ये सब सामने आ जाएगी पहले, बॉलिंग हो जाएगी साइडलाइंड, बार बार ये बात में आ जाएगी कि आपको 3 डायमेंशनल होना है, आपको 2 डायमेंशनल होना है, आपको ऐसा होना है, आपको वैसा होना है। और जो प्राइमरी क्वालिटी है, जो स्किल है कुलदीप के, जो स्किल आप यूज कर सकते हैं मैच जीतने के लिए, वही सप्रेस हो जाएगी। आप कुलदीप को खिलाइए एज अ बॉलर, एज अ मैच विनर, एज अ रेगुलर, क्योंकि वो आपको विकेटें लेके दे सकते हैं। इसलिए नहीं कि उनसे बैटिंग भी हो सकती है, उनसे फील्डिंग भी हो सकती है, उनसे ये हो सकता है, उनसे वो हो सकता है। ऐसे करेंगे तो प्लेयर पे प्लेयर जो मैच विनिंग हो सकते हैं, उन्हें आप खो देंगे।